Ma'am, what is the safe rank for Delhi University? कल से आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ DMs एंड मैसेजेस एंड कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम, जिस पे बच्चे पूछ रहे हैं कि CUET का स्कोर आ गया, CSAS के मार्क्स हमने पोर्टल पे देख लिए हैं कितने आ रहे हैं हमारे CUET में, एलिजिबिलिटी हमने देख ली है, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जो रैंक आई है इसका क्या मतलब है और कौन सी रैंक सेफ है फॉर गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जो आपकी रैंक्स आई हैं वो रैंक्स आपकी कैटेगरी वाइज नहीं है। मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी कैटेगरी की रैंक नहीं है, वो आपकी ओवरऑल रैंक है, जिसमें जनरल, SC, ST, EWS सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म में उस कोर्स को भरा है, और वो जो रैंक है वो उन सारे बच्चों में से हैं जिन्होंने आपका डिजायरेबल कोर्स फर्स्ट नंबर पे नहीं कहीं नीचे भर दिया है सेफ साइड के लिए, पर उनकी रैंक भी आपकी रैंक में कैलकुलेट होगी। यानी कि जो आपकी रैंक है, मान लो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपकी 25,000 रैंक आ रही है, तो वो जो 25,000 रैंक है वो सारे बच्चों में नहीं है जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं। बीकॉम ऑनर्स कुछ बच्चों ने नीचे सेफ साइड के लिए भी रखा होगा, उन बच्चों में से भी आपकी रैंक है वो 25,000 रैंक आपकी ओवरऑल रैंक है, बिना किसी कैटेगरी के मैटर करते हुए। सारे बच्चे जिन्होंने 2,80,000 ने CUET दिया है और जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स भरा है अपनी लिस्ट में, कहीं पर भी उन सब में आपकी रैंक आई है 25,000। ऐसे समझिए अपनी रैंक के बारे में। अब दूसरा, सेफ रैंक कितनी होती है? देखिए, 10,000 से अगर आपकी कम रैंक है, 10,000 से कम रैंक है, तो आप एक सेफ रैंक जोन में आते हैं। यानी कि आपके चांसेस हैं आपको अपने डिजायरेबल कॉलेज मिलने के, डिजायरेबल कोर्स मिलने के, फिर चाहे वो नॉर्थ कैंपस में आप जाना चाहते हो, चाहे आप साउथ कैंपस में जाना चाहते हो, चाहे आप BA प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री कुछ भी करना चाहते हो, आपके चांसेस हैं आपको डिजायरेबल कोर्स और डिजायरेबल कॉलेज मिलने की, अगर आपकी 10,000 से रैंक कम है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो SC, ST, OBC कैटेगरी से हैं जिनकी 15,000 तक रैंक जा रही है, तो वो बच्चे भी सेफ हैं। जनरल कैटेगरी से 10,000 के नीचे वाले बच्चे ऑलमोस्ट सेफ है, और अगर आप किसी कैटेगरी से हो और आपकी 15,000 तक भी रैंक है तो भी आप सेफ जोन में हो। और अगर 10,000 से नीचे रैंक है किसी OBC, SC, ST वाले बच्चे की, तो उसका तो 100% चांसेस होते हैं नॉर्थ कैंपस में एडमिशन के, क्योंकि आपकी कट ऑफ जनरली लो जाती है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी आज रात तक 12 बजे तक लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रेफरेंसेस को ऐड करने की। ऊपर नीचे करना है, जो भी वो कर लो, आज के बाद तुम्हारा पोर्टल नहीं खुलेगा। लास्ट डेट आज रात तक की है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, एक इंपॉर्टेंट चीज सब बच्चे ध्यान से सुनो, वो ये है कि तुम्हारी प्रेफरेंसेस ऐड सिर्फ आज रात तक हो सकती हैं। उसके बाद 19 तारीख को, यानी कि सैटरडे को, जब तुम्हारी फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आपको जो सीट मिलेगी उसके ऊपर वाली प्रेफरेंसेस ही आप ऊपर नीचे ऑर्डर कर सकते हो, और कोई नई प्रेफरेंस ऐड नहीं कर सकते, कोई प्रेफरेंस डिलीट भी नहीं कर सकते। यानी कि ऐड करना और डिलीट करने का ऑप्शन अब नहीं मिलेगा, सिर्फ आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज रात को ही ध्यान से प्रेफरेंसेस अपनी बना लो, ऐड कर लो, डिलीट कर लो। आज रात तक खत्म हो जाएगा टाइम, उसके बाद ऐड और डिलीट का ऑप्शन बंद हो जाएगा, सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि मैक्सिमम कोर्सेज मैक्सिमम कॉलेजेस के भर दो, घर के पास कोई कॉलेज है उसके भी भर दो नीचे सेफ साइड के लिए, और अगर अच्छी मार्क्स हैं, बुरे मार्क्स हैं, जैसे भी हैं, मैक्सिमम कोर्सेज मैक्सिमम कॉलेजेस भर दो अपने चांसेस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए एट दिस आवर। ठीक है, इतना समझ लो। और तुम में से बहुत सारे बच्चे इसके बाद फर्स्ट लिस्ट में सैटरडे को तुम्हारा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो तुम बाहर की स्टेट से भी आ रहे होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो उन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। तुम फटाफट से कमेंट करके बता दो कि तुम कौन सी स्टेट से बाहर आ रहे हो, बाहर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें सिर्फ CUET के मार्क्स और CSAS के अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तुम्हारी ऑल ओवर हेल्प मैं करूँगी यहाँ पर फॉर गेटिंग योर PGs, हॉस्टल्स, कौन सा PG अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज का हॉस्टल अच्छा है, कौन से कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, कौन से कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस चैनल पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से कमेंट कर दो किस स्टेट से तुम आ रहे हो, और सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं किसी भी गाइडेंस के लिए या कॉलेज प्रेडिक्शन के लिए, कमेंट कर दो अपने मार्क्स वगैरह, और सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, बिकॉज इस चैनल पे तुम्हें ओवरऑल हेल्प मिलेगी कॉलेज एडमिशन्स की, PG की, हॉस्टल की, कौन सा कॉलेज गुड है, कौन सा कॉलेज बैड है, कौन सा कोर्स किस कॉलेज में अच्छा है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स। और मैं नई वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी, प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कैसे करना है, फ्रीज अपग्रेड कैसे करना है, उसको देखने के लिए। तो कीप द चैनल सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग इंपॉर्टेंट ऑन द चैनल, so that you can get all the notifications on the time. Okay, so I will meet you in the next video. All the best for your admissions. कोई डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो, and you will get the answer in an hour or so. Thank you so much. All the best.